हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए हिस्ट्री के पार्ट सेकंड यानी कि सेकंड ईयर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत अराजक और रिवॉल्यूशनरी अपराध अधिनियम 1919 के कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड ने 1917 में जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति का गठन विद्रोह की प्रकृति को समझने और सुझाव देने के लिए किया गया था। इसे रॉलेट समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम, जो कि किसी भी क्षेत्र भाग पर लागू किया जा सकता था, में किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका के नियंत्रण में लाने के लिए दो तरह के उपाय शामिल थे, दंडात्मक और प्रतिबंधात्मक। इस अधिनियम के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना सुनवाई के 2 साल तक कैद में रख सकती थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। इस अधिनियम में अपराधों की त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई थी और यह अधिनियम किसी भी क्षेत्र में लागू करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाता था और ऐसे मुकदमों की सुनवाई का अधिकार ज्यूरी पर छोड़ दिया गया था। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में यह अधिनियम उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और चर्चित स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस अधिनियम, जो कि किसी भी क्षेत्र पर लागू किया जा सकता था, में किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका के नियंत्रण में लाने के लिए दो तरह के उपाय शामिल थे, पहला दंडात्मक और दूसरा प्रतिबंधात्मक।